हुती विद्रोहियों ने अब एक बार फिर से सबको चौंका कर रख दिया है। कैसे हुतियों ने अपनी मिसाइल शक्ति दिखाई, अपने युद्ध कौशल से रेड सी में दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। यमन के हुतियों ने रेड सी में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 2 महीने से एक भी ऐसा देश नहीं है जिसने उनकी रणनीति को समझ पाया हो और इन्हें युद्ध में हरा रहा हो। आज तक दुनिया यमन को एक अनपढ़ गरीब और गृह युद्ध से घिरा हुआ देश समझती थी, लेकिन अब वही यमन फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए खड़ा हुआ है। जहां दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहे, तो वहीं एक यमन जैसा देश अपनी पूरी ताकत के साथ बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्री को चैलेंज कर रहा है। हुतियों का संगठन काफी मजबूत और बड़ा बताया जा रहा है और इस बात को खुद इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। उन्होंने कहा कि हुती नसरुल्लाह संगठन हिजबुल्लाह और हमास से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। इनके पास खुद हथियार बनाने की क्षमता है और जिस देश ने सऊदी अरब के पिछले 10 सालों में 24,000 हमले झेले हों, वो आज भी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। जब इजराइल गाजा में हमास से अब तक जीत नहीं पाया, उन्हें हरा नहीं पाया, लेबनान के हिजबुल्लाह को आज तक नहीं हरा पाया, तो फिर ये हुतियों का मुकाबला कैसे करेंगे? पूरा यूरोप अब इस बात को मानने पर मजबूर हो चुका है कि जिस संगठन को हम ऐसे ही हल्के में ले रहे थे, जिस देश को हम गरीब, अनपढ़ और गृह युद्ध से घिरा हुआ समझ रहे थे, वो तो असल में काफी ज्यादा ताकतवर है। इनकी युद्ध शैली का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बहुत ही कम पैसों से हथियार बना लेते हैं और समुद्र में तो इससे जीतना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हुतियों के पास ऐसी माइंस टेक्नोलॉजी है जिससे ये समुद्र के अंदर जाकर हजारों की संख्या में माइंस बिछा देते हैं और जो भी जहाज इन माइंस के कांटेक्ट में आता है वो खुद ब खुद तबाह हो जाता है। और इस तरह से माइंस बिछाने में इनका खर्चा काफी कम होता है, इसीलिए हुती हजारों की संख्या में इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दुश्मन को पता भी नहीं चलता और समुद्र के नीचे से हमला हो जाता है। इसके अलावा हुतियों को एक ऐसी बोट बनाने में महारत हासिल है जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। बोट पर एक्सप्लोसिव रखकर हुती इन्हें रिमोट से कंट्रोल करते हैं और इन बोट में इनका एक भी सैनिक नहीं होता, इसीलिए ये ऐसी बहुत सारी बोट पर एक्सप्लोसिव रखकर उसे दूर से कंट्रोल करते हैं और दुश्मन के जहाज से जाकर ये टकरा जाती है, जिससे सामने वाले का भारी नुकसान होता है और हुतियों का एक भी सैनिक नहीं मारा जाता और एक कम पैसों में बनी हुई बोट सिर्फ बर्बाद होती है। और यह 1 या 2 बोट नहीं भेजते, बल्कि एक साथ सैकड़ों बोट को दुश्मन के जहाज की तरफ पीछे भेज देते हैं। अब सामने वाला कितनी बोट को रोक पाएगा, 1, 2 या 4, 5, लेकिन कोई ना कोई बोट दुश्मन के जहाज से टकराती है और जहाज को भारी नुकसान होता है। हुती इन बोट को साइज में काफी छोटे बनाते हैं, जिसमें लागत कम लगती है और इनका एक भी सैनिक नहीं मारा जाता। इसके अलावा हुतियों ने अपने अटैक लॉन्च साइट्स को इस तरह बना रखा है कि अमेरिका को उनके ठिकाने जल्दी से पता नहीं चलते। उनके रडार में इनकी लॉन्च साइट्स आते ही नहीं है और इसी वजह से हुती एक हमले झेलने के बाद तुरंत उसका पलटवार कर देते हैं, जिससे सामने वाले को और ज्यादा नुकसान होता है। अब तक अमेरिका पिछले 2 महीनों में हुतियों पर 12 एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन इसमें हुतियों का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके हमले से अमेरिका और ब्रिटेन को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनके बड़े बड़े बल्क कैरियर को टारगेट किया गया है, उन्हें समुद्र में ही तबाह कर दिया गया। यमन के हुती विद्रोहियों ने दी अमेरिका को इतनी बड़ी चोट की वहां के बैंक तक नुकसान झेलने पर मजबूर हैं। अमेरिका ने हुतियों पर पहले हमला किया था, लेकिन यमन ने फिर इस हमले का ऐसा करारा जवाब दिया, ऐसी सजा दी कि अमेरिका और ब्रिटेन इसे जल्दी भूलने वाले नहीं हैं। हुती विद्रोहियों ने इतने अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया है कि मैरिटाइम ट्रेड्स में यूएस का जबरदस्त नुकसान हुआ है। समुद्री व्यापार में यूएस पिछले 3 महीनों में अपने कई जहाज तो गंवा ही चुका है। साथ ही बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान इसी वजह से यूएस के बैंक्स को झेलना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि यमन के बाबल मंदेब से हर साल करीबन 18,000 कार्गो शिप माल लेकर गुजरते थे और इन कार्गो शिप में से हुतियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल तक पहुंचने वाले जहाज़ों को ही अपना निशाना बनाया है। अगर यमन के हुती विद्रोही इन सभी 18,000 जहाज़ों को व्यापार करने से रोक देते तो अब तक पूरा यूरोप कंगाली की कगार पर खड़ा होता, लेकिन हुतियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल उन्हीं जहाज़ों को रोका, उन पर ही हमला किया जो उसके दुश्मन के थे, जो हुतियों से युद्ध करना चाहते थे। अगर समुद्री व्यापार, मैरिटाइम ट्रेड की बात करें
तो जो इस बिजनेस में सबसे बड़ी कंपनी है, उनमें से ज्यादातर अमेरिका से नाता रखते हैं। और हुतियों के डर से, अपने नुकसान के डर से, उन सारी कंपनी ने रेड सी में अपने जहाज़ों को भेजने से ही मना कर दिया। और इस वजह से ग्लोबल कंटेनर फ्रेट मार्केट में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और जो शिप रेड सी से गुजर रहे हैं, उन्होंने माल पहुंचाने की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ा दी है। नॉर्थ एशिया से जो अमेरिका में कंटेनर्स भेजे जाते हैं, उनकी कीमत आसमान छू चुकी है। शिप का इंश्योरेंस कॉस्ट भी काफी बढ़ा दिया गया है। जब कोई कार्गो शिप या बल्क कैरियर माल लेकर निकलता है, तो उसे हमेशा खतरा रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए, समुद्री लुटेरे उनके जहाज को न लूट ले, कोई उनके जहाज पर हमला न कर दे। तो इस वजह से हर शिप का इंश्योरेंस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इस इंश्योरेंस कॉस्ट की कीमत अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब से रेड सी में यमन के हुतियों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ मिशन शुरू किया है, तब से जो शिप रेड सी से होते हुए अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इजराइल जाते थे, उनकी इंश्योरेंस की फीस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और यमन ने इस तरह से भी यूएस और यूरोप के दूसरे देशों को काफी इकोनॉमिकल चोट पहुंचाई है। आपको बता दें कि इजराइल की एलीट पोर्ट तो लगभग बंद ही हो चुकी है। इजिप्ट की स्विस कैनाल में जहाज बहुत ही कम जा पा रहे हैं। ये सब हुआ है यमन के हुतियों की वजह से, जिन्होंने गाजा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रखी है।